जय महाकाल। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, जिसकी भी पूजा करते हो, जिनको भी चाहते हो, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। ठीक है। शाम का टाइम हुआ है गाइस, और शाम के टाइम में वो बोलते हैं ना कि एक मतलब हम लोगों में कहावत है कि जो फीमेल टैरो कार्ड रीडर्स होती है ना, और साथ ही साथ अगर उनको थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल ज्ञान है तो उनकी बातें पूरी हो जाती हैं। मतलब ऐसे बोला जाता है, होता है कि नहीं होता है वो मुझे भी नहीं पता, मैं सच बताऊँ तो। ठीक है ना, तो भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। ठीक। और भोलेनाथ चाहते हैं कि आप मेरी इस वीडियो को सुने, मुझे जहां तक कि लगता है। और इस रीडिंग में मैं ये बता रही हूँ कि आप अगर बहुत कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, तो आज आप इस रीडिंग को देखो। ठीक है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में बहुत दुखी हो या खुश भी हो इवन, तो भी आज ये रीडिंग को देखो, क्योंकि आज की जो रीडिंग है उसमें मैं ये बताऊंगी कि आपको इस इंसान से इतना लगाव क्यों है, आप इस इंसान से इतना जुड़ाव क्यों फील करते हो, और इस इंसान के बिना आप क्यों नहीं रह सकते हो। बहुत लोग ट्राई करते हैं ना कि भाई मैं ये सब छोड़ देती हूँ, क्योंकि क्या होता है, देखो किसी किसी का रिलेशनशिप तो ठीक चलता है, लेकिन किसी किसी का बहुत खराब चलता है, पार्टनर इग्नोर करता है। देखो ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। तो कुछ लोग बहुत कोशिश करते हैं कि भाई मैं इस इंसान को भूल जाऊं और मैं मूव ऑन कर जाऊं, मैं इस इंसान को छोड़ दूं। ऐसा होता है। लेकिन आखिर आप, ऐसा क्या है आप दोनों का, ऐसा कौन सा सोल कनेक्शन है, क्या है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे को नहीं छोड़ पाते हो। आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे। ठीक है। और आने वाले 4 से 5 सालों तक का मतलब मान के चलो 5 सालों तक का मैं बताऊंगी कि आप लोग छोड़ भी पाओगे कि नहीं पाओगे। ठीक है। और चाहे जितना भी बुरा रिलेशनशिप चल क्यों ना चल रहा हो, फिर भी आप लोग क्या छोड़ पाओगे उस इंसान को, या फिर आपकी लाइफ में कोई और आने वाला है, या फिर क्या होने वाला है। मैं ये सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। इवन वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अंगूठियों के बारे में कुछ बताऊंगी। ये जो रिंग्स होते हैं ना, इनके बारे में बताऊंगी कि इसको कैसे पहनते हैं और कैसे उतारते हैं और क्या होता है क्या नहीं होता है। मतलब अंगूठियों का कुछ राज बताने वाली हूँ बेसिकली आपके सामने, एस्ट्रोलॉजिकल वे में। वो टैरो रीडिंग का ऐसा कुछ नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजिकल वे में बताऊंगी। ठीक है। बिकॉज मैं गाइस पामिस्ट भी हूँ, इसलिए मेरे को अच्छा आइडिया है इन सारी चीजों का। और लाइफ में देखो ज्यादा प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की प्रॉब्लम हो, करियर का प्रॉब्लम हो, हेल्थ का प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट गाइज प्लीज अपॉइंटमेंट लेना होगा, तभी आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। क्योंकि सबसे पहली बात कि आपको मेरे पे भरोसा होना चाहिए, और प्लीज मेरी कुछ वीडियोस देख लो, अगर आपको पूरा यकीन हो मेरे पे तभी आप कॉल कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और चलिए देखते हैं क्या है भाई, आखिर इस इंसान में ऐसा कौन सा सुरपंख लगा हुआ है कि आपके दिमाग से इसका भूत नहीं उतरता है। कौन सा कनेक्शन बनाए हैं भगवान विष्णु, कौन से राधा कृष्ण वाली जोड़ी है आपकी। चलिए देखते हैं कि राधा जी जिंदगी भर तरसती रह गई और कृष्ण कन्हैया चले ही गए आखिर। कौन सा है भाई, क्या है। पर गाइस कुछ भी कहो, मतलब मैं जो रीडिंग करती हूँ ना, इससे आप लोग जरूर रेजोनेट करते होगे। ठीक है। हो सकता है 50% ही क्यों ना हो, पर करते तो जरूर होगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब रीडिंग करती हूँ तो मैं आप लोगों से बातें भी करती हूँ, मतलब रीडिंग के साथ साथ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे जैसे मेरे को एनर्जी आती है ना, वैसे वैसे मैं बोलती भी हूँ। ओके, द मून का कार्ड, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले इमोशनल अटैचमेंट है किसी किसी को, मतलब वो इंसान चाहे अच्छा बिहेव करे आपके साथ या बुरा बिहेव करे, वो इंसान आपके साथ, आपको इस इंसान के साथ इमोशनल अटैचमेंट जुड़ चुका है। एक अजीब तरह का रिश्ता, जो कि आपको खुद ही कभी कभी समझ में नहीं आता है। आप कभी कभी
कभी कभी नहीं, ऑलवेज ऑलवेज की बात कर रही हूँ। अगर आप इस इंसान से बात नहीं करोगे तो आप मेंटल हो जाओगे, आपकी दिमागी कंडीशन खराब हो सकती है। आप बहुत मजबूत इंसान हो, ऐसा नहीं कि आप स्ट्रांग नहीं हो, आप काफी स्ट्रांग इंसान हो, लेकिन इस इंसान के केस में आप काफी वीक हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ पेज ऑफ सॉर्ट्स का भी कार्ड है। आप वर्कहॉलिक भी हो, आप काम भी करते हो। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे वर्किंग है, लेकिन फिर भी इस इंसान का दिमाग पर से बात नहीं उतरता है। ये आपकी कहीं ना कहीं, ये इंसान आपकी दुनिया बनती जा रही है या बनता जा रहा है। किंग ऑफ कप्स, ये इंसान चाहे जितना भी रूड है, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि धोखेबाज नहीं है। यहाँ धोखे का कार्ड वगैरह अभी तक तो नहीं आया है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, हाँ ठीक है, ये कार्ड तो आना बहुत जरूरी ही था, क्योंकि मुझे पता था कि ये कार्ड आएगा ही आएगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, देखो गाइस, चीटिंग का कार्ड तो नहीं आया है फिर से अगेन। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। वॉन्ट्स के कार्ड बहुत ज्यादा आए हैं। हो सकता है जो रीडिंग आप लोग देख रहे हो, आप लोग अधिकतर 95% लोग आप लोग वर्किंग हो, 5% ही लोग हैं जो वर्किंग नहीं है यहाँ पे। अगर फीमेल भी हो तो आप वर्किंग हो सकते हो, ठीक है। 5% ही है जो फीमेल वर्किंग नहीं है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहती हूँ सबसे 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 पहले, कि आपका जो पर्सन है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा वर्कहॉलिक है, क्योंकि वॉन्ट्स के कार्ड कुछ ज्यादा ही आए हुए हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं बोलूँ ना तो कुछ चीजें मैं बता देना चाहती हूँ जो मेरे को दिख रहा है, उसके बाद मैं कनेक्शन को बताऊंगी। द मून का कार्ड आया हुआ है, साथ ही साथ फोर ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, पेज ऑफ सॉर्ट्स का। हो सकता है आपके मतलब आपके जो भी इंसान है, या आप खुद आप वर्कहॉलिक होगे, काम करते होगे, आप अपना घर परिवार भी देख रहे हो, अपने काम में भी लगे हुए हो और चाहते हो अपना रिलेशन भी चलता रहे, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हो, बहुत जल्द हो सकता है आप लोग मिलने वाले हो या मिले होगे, इवन मिले होगे और मिलने वाले भी हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आप लोग मिलने की प्लान कर रहे हो सकता है 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, हो सकता है आप लोग मिलने वाले हो, ठीक है। 7 वीक्स के बाद या 7 डेज के बाद भी आप लोग मिल सकते हो। और गाइज यहाँ पे वैलेंटाइन डे मनाया गया है कि नहीं मनाया गया ये तो खुद ही देख लो आप। वैलेंटाइन डे भी कुछ लोग काफी अच्छे से मनाए हैं, और अगर जिन्होंने नहीं मनाया है वो जानबूझ के नहीं मनाया है कि भाई घर के लोगों को शक हो सकता है, तो हो सकता है अब आप लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बस एक चीज को मेरे को प्रॉब्लम लग रही है ना, कि आप दोनों की हंसती खेलती जिंदगी में ना कोई तीसरा पेज है जो फंसा हुआ है। हो सकता है उसका लाइफ पार्टनर हो या आपका लाइफ पार्टनर हो, या फिर कुछ तो है जो तीसरा इंसान है, या फिर आपके ऑफिस में का कोई इंसान होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही है, कोई है गाइस। अगर अगर आपको 1%, मैं 1% बिल्कुल बोलूंगी यहाँ पे, अगर आपको डाउट है आपके पर्सन के ऊपर, ऐसे चीटिंग का कार्ड तो देखो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि अगर 1% आपको डाउट है कि आपका पर्सन आपको आपसे कुछ छुपा रहा है, तो हो सकता है उसके ऑफिस में या जहाँ पे वो काम कर रहा हो वहां पे कुछ गड़बड़ चल रही हो, वहां पे कुछ ऐसा कोई इंसान हो जिसके बारे में वो इंसान बता नहीं पा रहा है, ठीक है। कोई तो है गाइस, मतलब कोई ये वर्क नहीं है, ये कोई इंसान ही है जिसके बारे में ये बता नहीं पा रहा है, ठीक है। हो सकता है उसको बहुत गिल्ट फील हो कि भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा वैसा तैसा जो भी है वो इंसान सोच रहा है। अब मेरे को सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बोलू ना, ठीक है, मैं बहुत ही इजी वे में जा रही हूँ, बहुत आराम आराम से जा रही हूँ, सुनना ये थोड़ी सी लंबी रीडिंग में भी हो सकती है। कि यहाँ पे ऐसा है ना कि आप लोग के अंदर गाइस देखो मैच्योरिटी है, आप लोग हो सकता है दोनों मैच्योर हो और बहुत सोच समझ के आप लोग डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। बहुत सोच समझ के आप लोगों ने फैसला लिया है कि भाई अब मैं चाहे जो भी अप्स एंड डाउन्स आए, हमें रहना है साथ में, ठीक है। और हो सकता है कभी कभी आपके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आए हो सकता है कि गैप हुआ हो सकता है कि बंदा ब्लॉक किया हो, लेकिन आपका रिश्ता आगे जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं 90% केस में मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो पर्सन है, अभी भी आप लोग का दोनों का बॉन्डिंग ठीक है, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होता है, लेकिन बात हो रही है और आगे भी बात होगी। 10% के केस में दिख रहा है कि आप लोग ब्लॉक हो, और आगे जो है वो इंसान बहुत ही रूड बिहेव किया है और आपको ब्लॉक किया है, और आगे हो सकता है 21 दिन के बाद वो बंदा आपको अनब्लॉक कर दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो, यहाँ पे जो मैं बोलना चाह रही थी ना, कि आखिर आप लोगों का क्या है कि क्यों इस इंसान के साथ इतना जुड़ाव फील होता है आपको। आ, देखो यार, यहाँ पे ना इस तरीके का कार्ड आया हुआ है, ठीक है।
द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, पेज ऑफ वॉन्ड्स का, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। देखो ऐसा है, इस इंसान के साथ इमोशनल कनेक्शन भी है, सोल कनेक्शन भी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, सब दिख रहा है, मतलब सारी की सारी। हो सकता है बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं ना, ठीक है, तो सबका अलग अलग कनेक्शन हो, ठीक है, वो तो बर्थ चार्ट देख करके ही मैं ज्यादा क्लियर कर पाऊंगी, लेकिन यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा है ये सोल कनेक्शन भी है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन सबसे ज्यादा, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल इंटीमेसी आप लोगों के बीच होगी, आप लोगों की सेक्सुअल रिलेशनशिप 100% होगा, लेकिन सेक्सुअल रिलेशनशिप से ज्यादा ऐसा है ना, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग एक दूसरे की बातें शेयर करते हो, आई मीन टू से आप लोग एक दूसरे का दुख दर्द कम करते हो, आप लोग ऐसा है ना कि आप लोग एक दूसरे से बातें करते हो, मिलते हो, अपने घर का, अपने काम का, हर जगह का आप लोग बातें शेयर करते हो एक दूसरे से, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हो सकता है वो इंसान थोड़ा कम बोलता हो सकता है वो इंसान थोड़ी बातें छुपाता हो, ये 100% श्योर है, लेकिन वो इंसान कहीं ना कहीं आपको काम में भी मदद कर रहा है। हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट आपने या उन्होंने आपके साथ किया हो, फाइनेंशियल सपोर्ट किया हो, आपके काम में सपोर्ट किया हो, आपने उनका सपोर्ट किया हो, कुछ पैसे का लेन देन हुआ होगा, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। बहुत ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग कहीं बाहर घूमने जाने वाले हो और बहुत जल्दी मिलने वाले हो, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों का ये मतलब कि शिकायत रहती हो कि ये बंदा मेरे से मिलने नहीं आता है, किसी किसी के लगभग 4% के केस में दिख रहा है कि बंदा मिलने नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा आपका शिकायत हो तो वो इंसान भी नेक्स्ट मंथ तक में भी आपसे मिलने के लिए आ जाए, ठीक है। यहाँ मिलने का बात ज्यादा हो रहा है, हो सकता है आप लोग बाद में भी अगर मिलो ना तो आप लोग प्लानिंग करते होगे कि अरे यहाँ मिलेंगे वहां मिलेंगे। सोल कनेक्शन की बात मैं कर रही हूँ गाइस, देखो यहाँ पे ऐसा है कि आखिर यही इंसान क्यों आपके दिमाग में चलता है, आखिर यही इंसान क्यों। सोल कनेक्शन का मतलब समझते हो, सोल कनेक्शन का मतलब होता है आत्मा का जुड़ाव। अब आत्मा का जुड़ाव जिससे हो जाता है ना वो, अब आप सोचते हो कि भाई इसी के साथ क्यों आत्मा का जुड़ाव हुआ, किसी और के साथ क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो सबका एक टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ होगा वो मैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में बता रही हूँ। यहाँ पे तो बस इतना ही पता चला कि वो ये कनेक्शन है जो मैंने बताया, लेकिन क्यों होता है ऐसा, जब जब मान के चलो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में गए, उस टाइम अगर केतु का टाइम पीरियड था, शनि का टाइम पीरियड था, ठीक है, चंद्रमा का टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड नोट करना पड़ता है पहले, ठीक है। अगर आपने मेरे से बात करा होगा तो आपको जरूर याद होगा, मैंने फर्स्ट लाइन में आपसे यही पूछा था कि आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत क्यों कब हुई थी, मैं हमेशा पूछती हूँ ये बात, ठीक है। तो दैट टाइम का टाइम पीरियड देखना पड़ता है कि दैट टाइम कौन सी दशाएं चल रही थी, कौन सा प्रांतर दशा, सूक्ष्म दशा, अंतर दशा चल रहा था। तो दैट टाइम अगर ये तीनों ग्रह का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन मिल जाता है ना गाइस, ठीक है, तो मैं बिल्कुल क्लियर वे में बोल सकती हूँ कि भाई ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आत्मा का जुड़ाव है, चाहे जो भी है, और ये आपका कंटिन्यू होगा 7 लाइफ्स तक, मतलब 7 जन्मों तक। कुछ लोग 7 जन्म मानते हैं, कुछ लोग 7 जन्म नहीं मानते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सोल कनेक्शन तो एटलीस्ट आप लोग मानते होगे ना, जो 7 जन्म नहीं मानते हैं, तो सोल कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से आप इस इंसान को आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी नहीं भूल सकते हो, और ना ही इस इंसान से आप अलग हो सकते हो। आप चाहे इसका नंबर, एक काम करो, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही ना, आप इस नंबर को ब्लॉक कर दो, इसके नंबर को, और अगला भी अगर आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, या एकदम इग्नोर कर दिया है, बात ही नहीं कर रहा है, तो फिर अचानक से कैसे बात कर लेता है? ऐसा कौन सा जन्म भुट्टी पिला देते हो कि बात कर लेता है? आप खुद ही सोचो ना, अचानक से आप लोगों के बीच इतना झगड़ा होता है तो कौन सा जन्म घुट्टी आप लोग पिला देते हो कि बंदा फिर से बैक टू पवेलियन आप लोगों से अच्छे से बात करने लगता है या बात करने लगती है? कुछ तो कनेक्शन है ना, समझने की कोशिश करो, वही कनेक्शन की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ये इट्स नॉट सो इजी कनेक्शन, it's very difficult connection. I just want to say, if you want this person, you have to understand this is not easy. Okay, this is not easy. It's very difficult to understand कि ये क्या है, ठीक है। मेरा कहने का बस इतना ही मतलब है कि आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये ऐसा रिश्ता है कि जिसमें आपको दुख भी झेलना पड़ेगा, जिसमें आपको खुशियां भी झेलनी पड़ेंगी, जिसमें आप झेलनी पड़ेंगी इन द सेंस उसकी खुशी में खुश रहना पड़ेगा।
ये ऐसा कनेक्शन है कि कभी कभी वो उठपटांग बातें भी कर सकता है, पागलों जैसी हरकतें भी कर सकता है, ये सब झेलना पड़ेगा आपको। तब आप एक प्योर सोल कहलाओगे उस इंसान के लिए। या ऐसा हो सकता है गाइस उस जन्म में आप लोगों का कुछ बाकी रह गया था, हो सकता है आप लोगों को 20 साल एक दूसरे के साथ रहना था, बट आपने 10 साल ही रहा आप लोग, ठीक है। तो आप लोग इस जन्म में आए हो और पूरा कर रहे हो, या फिर हो सकते हो उस जन्म में आपने उसको डिच कर दिया था या किसी तरह का दुख दिया था बेचारे को या बेचारी को, ठीक है। तो इस जन्म में आपके साथ ऐसा हुआ। देखो पास्ट लाइफ कनेक्शन जो होता है ना, कर्मा रिपीट्स जो होता है ना, ठीक है, वो आकाशवाणी में बोला जाता है। और आकाशवाणी मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके से कोई दूसरा दूसरा कायस्थ एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है, क्योंकि मैं मतलब एक तरह से बोलो तो इसमें काफी ज्यादा माहिर हूँ आकाशवाणी में, क्योंकि मैं चित्रगुप्त की वंशज हूँ और मैंने इसमें पढ़ाई करा है, ऊपर से मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, ठीक है। तो एक दूसरा पंडित जी नहीं बोलूंगी मैं आपको, अगर कायस्थ एस्ट्रोलॉजर है तो ही वो आपको समझा सकता है। मैंने लिटरली जात का नाम रखा है, मैंने कास्ट का नाम रखा है यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये किसी और के बस की बात नहीं है। बेसिकली बॉर्ड चार्ट जो होता है ना, उसको अलग अलग 60 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें से D1 जन्म कुंडली होती है और D60 चार्ट जो होता है, षडमांसा बोलते हैं उसको, जैसे नौमांसा मेरे पास बहुत फेमस है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, उसी तरीके से D60 जो होता है, D9 नौमांसा होता है, ठीक है, D10 दशमांसा करियर का होता है, उसी तरह से D30 जो होता है वो हेल्थ के लिए होता है, D60 जो होता है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन रिप्रेजेंट करता है या सोल कनेक्शन रिप्रेजेंट करता है D60 चार्ट से, ठीक है, उसमें पता चलता है सारी चीजें। अब वहां से मैं एक्सप्लेन करके आपको बता सकती हूँ और बिल्कुल वहीं पे ये सारी चीजें देखी जाती है। मतलब कि जो कनेक्शन आपको जानना है कि भाई क्या है ये। और जरूरी एक और बात बता रही हूँ, जरूरी नहीं होता है कि आप पिछले जन्म में इसकी गर्लफ्रेंड थे या इसके बॉयफ्रेंड थे या इसका पति थे या औरत थे, चाहे कुछ भी थे, ऐसा नहीं है। आप पिछले जन्म में इस इंसान का बच्चा भी हो सकते हो, माँ भी हो सकते हो, बाप भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, ऐसा है, ठीक है ना। फिलहाल तो यहाँ पे लवर ही का ही ज्यादातर कार्ड आ रहा है, ठीक है ना। एक बस दिख रहा है मेरे को, बस मान के चलो 18-20% लोग होंगे जिनका माँ बच्चे का कनेक्शन होगा, बाकी 80% लवर ही दिख रहा है। अब मैं अब तो थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि क्या जो 4-5 साल तक का जो भी होगा, जितना भी अप्स एंड डाउन्स आने वाला है, क्या आप लोग झेल पाओगे या फिर छोड़ दोगे या फिर क्या होगा आप लोगों का, क्योंकि 4-5 साल बहुत बड़ा समय होता है गाइस, ठीक है, ओके। 4-5 साल जो होता है ना, बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड होता है, इसमें क्या क्या होने वाला है वो तो देखने के बाद ही पता चल लगता है एस्ट्रोलॉजी से, बट यहाँ कार्ड में हम देखते हैं कि भाई क्या क्या होने वाला है। ओके, स्ट्रेंथ, ओके, अपने आप लोग ना एक दूसरे की ताकत बन जाओगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है किसी किसी लोगों का दिल भी टूटा है या टूटेगा, इवन टूट चुका है, कुछ लोगों का दिल टूट चुका है, बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। अच्छा ठीक है, मान के चलो कि आपका दिल किसी भी तरीके से टूटा हुआ है, ठीक है ना। चलो मैं आपकी बात कर रही हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, ठीक है, आपका दिल टूट गया है, अब फिर भी आपका दिल उसी को खोज रहा है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन है, ये बताओ मेरे को आप। मैं जस्ट मैं आपको बेवकूफ ही बोलूंगी, क्योंकि अगर आपको पता है बाबू कि वो बंदा धोखेबाज है या वो बंदी धोखेबाज है, तो फिर उसका क्यों इंतजार करोगे आप। अगर वो एक बार धोखा दे सकती है तो दोबारा नहीं दे सकती है, दोबारा भी दे सकती है, ऑब्वियसली दे सकती है, ठीक है, सुधर जाए तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगी कि जिनका बहुत ही बुरी तरीके से ब्रेकअप हो चुका है, कहानी खत्म हो चुकी है, थोड़ा बहुत ब्रेकअप हो रहा है उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, जिनका एकदम खत्म हो चुका है, बहुत साल हो गए, बहुत महीने हो गए, उनको रुकने की जरूरत नहीं है, उनको मूव ऑन कर जाने की जरूरत है, बिल्कुल एकदम चकनाचूर जिनका दिल हो चुका है, एकदम कहानी खत्म है, बाजार साफ है एकदम, ठीक है ना, तो उनको मूव ऑन कर जाने की जरूरत है। और उनके जीवन में बहुत जल्द, इवन आ चुका होगा या बहुत जल्द आने वाला है, लगभग 1 साल के अंदर अंदर में मैं बोल सकती हूँ ऐसा कोई इंसान आएगा जो अच्छा होगा। पहले दोस्ती करना है, पहले सेक्स नहीं कर लेना है, ठीक है, सेक्स नहीं करना है, पहले दोस्ती करना है, समझना है, ठीक है। वैसे बहुत सारे लोग होंगे अब मेरे को करना ही नहीं है, सब चक्कर में पड़ना ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगी कि ठीक है, देखते जाओ आगे क्या होता है। वैसे हाँ चलो, अब ये जो मैं बोलना चाहती थी कि 4-5 साल के अंदर अंदर में
आप लोग क्या एक दूसरे को छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वो स्वॉर्ड्स दोनों एक साथ, मतलब जिद्दी हो जाएगा, कोई पागलों की तरह प्यार करेगा, ठीक है, अपने पर्सन को बिल्कुल पागलों की तरह, जिद्दी मतलब जिद वाला प्यार, मेरे को ये इंसान चाहिए ही चाहिए, ये आदमी चाहिए ही चाहिए, चाहे इंसान जितना भी मर्जी टॉर्चर कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, एनीथिंग, कुछ भी, मतलब कि आपको ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कि आप मतलब इस इंसान के लिए कुछ भी करोगे, ठीक है, लेकिन आप रिश्ता नहीं तोड़ोगे, और कहीं ना कहीं वो इंसान भी समझ जाएगा कि इसके अलावा मेरा कोई नहीं है, उस इंसान को भी समझ में आ जाएगा कि ना ही ये मेरे को छोड़ने वाली है या ना ही ये मेरे को छोड़ने वाला है, और इस इंसान के अलावा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में, उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहीं ना कहीं एक दूसरे की ताकत बन जाओगे आप लोग, लेकिन अभी बहुत पेशेंस की जरूरत है, आपको बहुत पेशेंस के साथ चलना होगा। हो सकता है कि कभी पहले आपका दिल कहीं ना कहीं टूटा होगा, ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, बट हाँ 4 से 5 सालों तक आप लोग झेल लोगे एक दूसरे को, और आप लोगों का रिश्ता नहीं टूटने वाला है। यहाँ पे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर कट हो गया, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है, कि 5 सालों के अंदर अंदर में भी चाहे आप जितने भी टॉर्चर हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए आप लोगों का, आप लोगों के रिश्ते में, वो कुछ भी आप लोगों का कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है, रिश्ता जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। ओके, your beautiful face is always on my mind. I'm obsessed with your picture. I see as my soulmate. सोल कनेक्शन में बोल ही रही थी ना, ठीक है। बहुत सारे लोग लगभग यहाँ पे गुड कार्मिक कनेक्शन मेरे को लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका गुड कार्मिक कनेक्शन मेरे को लग रहा है। अब इस कनेक्शन के बारे में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, गुड और बैड कार्मिक कनेक्शन क्या होता है बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ, नहीं अगर सुने हो तो जरूर सुन लेना मेरी किसी वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान जो है आपके, हो सकता है इस इंसान की नजर में आपको जो चेहरा है, या आप जो खुद हो बहुत क्यूट हो, बहुत प्यारे हो, आपकी हरकतें बहुत प्यारी हो सकती हैं, और ये इंसान जो है इन हरकतों के ऊपर मरता है। ये इंसान जो है आपको खोने से डरता है, मतलब ये इंसान खुद भी गलती कर देगा, ठीक है, और डर जाएगा कि भाई अब तो गए काम से, अब तो नहीं हो पाएगा कुछ भी, अब तो ये मेरे को ब्लॉक, मतलब ब्लॉक अगर मैंने इसको किया है तो फिर जब मैं इसको अनब्लॉक करूंगा तो पता नहीं ये मेरे से बात करेगी कि नहीं करेगी। अब ये चीजें सोच करके भी ये इंसान जो है ना पीछे हटता होगा, ठीक है, कि अब पता नहीं मैं इससे बात करूंगा तो पता नहीं ये मेरे से बात करेगी कि नहीं करेगी, या फिर जब आप लोगों का झगड़ा होता होगा तो ये इंसान के दिमाग में सारी बातें आती होंगी, बट ये इंसान को भी धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि आपके बिना ये इंसान नहीं रह सकता है, इस इंसान को समझ में आ रहा है। दैट्स ग्रेट, इट्स गुड न्यूज फॉर यू। और ये इंसान आपको खोने से अब डर रहा है, धीरे धीरे मैं बोल सकती हूँ, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है गाइस। वैसे अगर आप लोग ब्लॉक होना तो घबराओ मत, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 21 डेज, ठीक है। फीलिंग्स लीविंग, देखो ये इंसान मैंने पहले ही बोला था कि आपको आपको खोने से बहुत डरता है, और इस इंसान को बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है आपसे, हद से ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है। इस वजह से ये जो बंदा है ना, ये कहीं ना कहीं अगर मान के चलो आप ये कितना भी खुश क्यों ना हो, इसकी वाइफ इसको या इसका हस्बैंड इसको या इसके घर वाले इसके फ्रेंड्स चाहे जितना मर्जी इसको प्यार कर दे चाहे कुछ भी कर दे, बट ये जो बंदा है ना ये कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके पास ही आना चाहता है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं, और ये जितना मेरे को पसंद कर सकती है उतना कोई नहीं कर सकता है, ये जितना मेरे को माफ कर सकती है उतना कोई नहीं कर सकता है। और ये ना बहुत बदतमीज इंसान है, जो भी जिसकी जिसकी आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा बदतमीज इंसान भी लग रहा है किसी किसी के केस में, मतलब मैं 100% नहीं बोलूंगी, बट लगभग लगभग 50% के केस में बोलूंगी। ये बहुत ही ज्यादा अकड़ू एक नंबर का, रूड, डोमिनेटिंग और जिद्दी और बदमाश एक नंबर का इंसान लग रहा है। इसको गालियां दिया जाए तो कोई गलत बात नहीं है, किसी किसी के केस में है, सब में नहीं है, 50% में तो है 100%। तो ऐसे इंसान से कैसे पेश आना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड how can you deal with this person, and I can't explain this because it's very irritating for you and at the same time मेरे लिए भी, also for me, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो चलो ठीक है, फिर भी मैं टेली फॉर्चून कार्ड की थोड़ी बहुत हेल्प ले लेती हूँ, ठीक है। ओ माय गॉड, कैसे झेलते हो आप लोग। हम्म
बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में एक साथ चलती रहती हैं, जिसकी वजह से आप लोग बेमतलब का टेंशन लेते हो। लेकिन इतना टेंशन लेने के बाद भी आप लोग समय निकाल लेते हो उस इंसान के साथ फोन सेक्स करने के लिए, उस इंसान से मिलने के लिए, रोमांटिक मैसेज करने के लिए। ये सब होता है, और अगर आजकल नहीं हो रहा है तो होगा, टेंशन मत लो, बहुत जल्द होगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि आने वाले समय में आप लोग हो सकता है मिलो और आप लोग इस फिजिकल रिलेशनशिप हो, सेक्स चैट हो, ये सारी चीजें दिख रही हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि ऊपर वाले आपसे क्या चाहते हैं, क्या ये रिश्ते में क्यों रखेंगे आपको ये आखिर। हार्ड वर्क बी फ्यूचर, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। मतलब कि अगर आप इस रिलेशनशिप में आप अगर बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहे हो किसी तरीके से, चाहे वो कोई भी एंगल क्यों ना हो, फैमिली प्रेशर हो, कुछ भी हो, या घर में कोई टॉर्चर हो रहा है, आपके पीठ पीछे कोई गेम खेल रहा है, कुछ भी हो रहा है ऐसा, ठीक है ना, तो अगर मान के चलो आपके अंदर, देखो गाइस मैं बहुत बारी बात बोल चुकी हूँ, आप लोगों को समझना है तो समझो, नहीं समझना है मत समझो, आपके ऊपर है। ठीक है, मेरे को तो बोलना है, मैं बोलूंगी, ठीक है ना। अगर आपके अंदर पेशेंस नाम का चीज नहीं है तो प्लीज ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर अफेयर आप जैसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बना है। छोड़ के निकल लो, आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, अगर नए नए हो तो। और यहाँ पे सेम यही बात बोला जा रहा है कि आपका जो डिटर्मिनेशन है, आपका जो हार्ड वर्क है, आपके करियर में भी सफलता दिलाएगा, जो आप चाहोगे वो पालोगे। साथ ही साथ ये जो रिलेशनशिप मान के जो थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ चल रहा है या इंतजार करते करते थक गए हो, तो वो आगे जाके फ्रूटफुल होगा। यहाँ पे यही बोला जा रहा है और कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में कोई सेक्सुअल बॉन्ड है कि नहीं। चलो एक ही कार्ड, हे प्रभु, सिर्फ एक कार्ड, सिर्फ एक कार्ड में चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ एक कार्ड, मेरे को चाहिए सिर्फ एक कार्ड, सिर्फ एक कार्ड। तो ये उल्टा ही आया है एक कार्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ। कहीं ना कुछ कंफ्यूजन है गाइस, मतलब कि हो सकता है कि आप लोग उतना ज्यादा एक दूसरे पे लगभग 70% के केस में मैं देख पा रही हूँ, आप लोग ना एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आई मीन टू से कुछ कमी है जो कि आपको लग रही है वो कमी। सबसे पहला चीज तो मैं ये बोलूंगी कि कुछ कमी है, आपको ऐसा लग रहा है कि बंदा कुछ गलत कर रहा है मेरे साथ, टाइम पास कर रहा है, या कुछ तो है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है चीज, इस वजह से ये कार्ड आया हुआ है। कुछ कमी है, मतलब कि उसको पूरा करना है। बट यहाँ पे ये मेरे को समझ में नहीं आया कि जो जो लोग कमियां खोज रहे हैं ना कि ये कमी है, उनका ही सेक्सुअल रिलेशनशिप है बेसिकली। 30% लोगों का सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, जो ज्यादा नहीं सोच रहे उनका है भी नहीं, लेकिन जो सोच रहे हैं ना अपने दिमाग में, उन्हीं का सेक्सुअल बॉन्ड ज्यादा है। और अगर नहीं है आपका, तो आने वाले समय में हो सकता है 3 महीने के बाद या लगभग 3 वीक के बाद, या 3-3 आ रहा है बार बार, ठीक है ना, आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप 100% हो। ठीक है, एज ऑफ वॉन्ट्स मतलब बहुत जल्दी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है, हो सकता है कि जहाँ पे आप काम करते हो वहां भी आपका किसी के साथ अफेयर हो, आपका बॉस के साथ आपका अफेयर हो, या फिर ऐसे किसी इंसान के साथ आपका अफेयर हो जो कि काफी वर्कहॉलिक हो, रूड हो, डोमिनेटिंग हो सकता है वो इंसान। ठीक है ना, और काफी कम बात करने वाला हो सकता है। अगर बोलेगा तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगेगा, गुस्सा करेगा तो कुछ ज्यादा ही बोल देगा, गाली गलौज सब हो सकता है। कुछ किसी किसी का पर्सन दारूबाज भी हो सकता है, या आप लोग ड्रिंक करते होगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आ रही हैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप है 30% के केस में नहीं है, जो कि आगे चल के हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 30% वाले हैं, वो लोग ये भी सोचते होंगे कि अरे यार ये क्या है, ये तो बहुत ही अनरोमांटिक इंसान है, या अनरोमांटिक औरत है, ये तो कुछ बोलती ही नहीं है। पेशेंस इज द की ऑफ योर सक्सेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, एंड क्या ही बोलूं मैं, थोड़ा सा चाइल्डिश वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे। बच्चों वाली हरकतें मत करो, ज्यादा गुस्सा मत करो आप लोग। ठीक है, और ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस रिलेशनशिप से आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला है। उस इंसान को आप नहीं भूल पाओगे, और थोड़ा बहुत जो झेल रहे हो आगे भी आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई उपाय नहीं है। और ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम है ना, तो फिर ये टैरो कार्ड कुछ नहीं है, आपको एस्ट्रोलॉजी में तो आना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं मैं बोल सकती हूँ। फिर भी मेरे को पता नहीं क्यों आज एक और कार्ड निकालने का मन कर रहा है। चलो देखते हैं कार्ड एक और।
हाँ, कुछ लोग हैं जो बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है, रात में नींद नहीं आ रही है। ठीक है, उन लोगों की वजह से मेरे को मन करा था ये कार्ड देखो। प्लीज गाइस, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज आप सुसाइडल टेंडेंसी अगर आपके दिमाग में आ रही है तो ये सब मत करना, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। आप तो मर जाओगे जहर खा के, या आप तो कुछ अपने आप के साथ कर लोगे, बट अगले के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, अपने जीवन में मस्त ही रहेगा। और जो जो बिल्कुल होप छोड़ दिए अपनी जिंदगी जीने के लिए, ठीक है ना, उनके लाइफ में बहुत जल्दी ऐसी कोई रोशनी आने वाली है जो कि आपको जीने का सहारा जरूर देगी। ठीक है, या फिर अगर आपको बच्चा चाहिए तो बच्चा भी मिल जाएगा। यहाँ पे प्रेगनेंसी के योग दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड के छोटे छोटे बच्चे हों, कोई आपके घर में बच्चा होने वाला हो, ऐसा हो सकता है। अगर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सरकारी नौकरी कंफर्म मिलेगा। अगर आप लोगों को रात में नींद नहीं आ रही है ठीक से, ठीक है, बहुत सारे लोगों के केस में मैं देख पा रही हूँ रात में जग जा रहे हो, तो हो सकता है वो इंसान आपको याद कर रहा हो, बट आप जगो मत, क्योंकि जगोगे तो हेल्थ खराब हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई करते हैं, उनको जगना जरूरी है। कम से कम आप लोग 15-16 घंटा पढ़ाई करो, तभी जाके सरकारी नौकरी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी। ठीक है, आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर भरोसा हो तभी कॉल कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने बारे में बिल्कुल कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि मैं कितनी सच्ची हूँ कितनी झूठी हूँ, बिल्कुल नहीं। भरोसा है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन मेरे को टॉर्चर मत करना कॉल करके बेमतलब का। ठीक है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।